वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर खालिद सिद्दीकी। ब्लड या खून हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है और कितना इम्पॉर्टेंट है। तो इसी ब्लड के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ब्लड क्या होता है, कितना होना चाहिए हमारे शरीर में, किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, क्या खूबियां हैं ब्लड में और हमारे शरीर के लिए क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। जो चीज़ें इसमें पाई जाती हैं उसकी नॉर्मल वैल्यूज़ कितनी होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं ब्लड के बारे में बात। ब्लड को हम लोग खून या रक्त भी कहते हैं और इसे दम भी कहा जाता है। देखिए, कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि मेरे अंदर बड़ा दम है या हम देख लेंगे तुम्हारे अंदर कितना दम है। तो ये दम जो है वो इसी खून के लिए आता है। यानी खून ये बताता है कि हमारे अंदर कितनी ताकत है। जितना अच्छा हमारा खून होगा उतनी अच्छी हमारे अंदर ताकत होगी। तो ब्लड जो है, अगर उसकी बात की जाए कि ब्लड होता क्या है, तो देखिए, एक तरह का स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड। जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, खून की नालियाँ जो हैं, एक पूरा क्लोज सिस्टम है, उसके अंदर पूरे शरीर में बहता है। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? देखिए, जो सबसे छोटी यूनिट है बॉडी की काम करने की, फंक्शनल यूनिट, वो सेल होती है। कई सेल, एक तरह के सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन जब परफॉर्म करते हैं तो उन्हें टिश्यू कहते हैं। और ये टिश्यू कई तरह के होते हैं। उसमें एक तरह का टिश्यू होता है कनेक्टिव टिश्यू। ये वो टिश्यूज़ होते हैं जो पूरी बॉडी को कनेक्ट करते हैं। तो कई तरह के कनेक्टिव टिश्यू हैं, जिसमें से एक ब्लड है। चूँकि पूरी बॉडी में ब्लड रहता है, पूरी बॉडी को कनेक्ट किए रहता है, इसीलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ब्लड में अगर इसके कंपोजिशन की बात की जाए तो मेनली दो चीज़ें होती हैं। एक इसका फ्लूइड पार्ट होता है। इस फ्लूइड पार्ट को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। और दूसरे इसमें सेल्स होते हैं। और तीन तरह के सेल्स होते हैं। सबसे ज़्यादा जो सेल्स होते हैं वो कहलाते हैं रेड ब्लड सेल्स। और दूसरे जो सेल्स इसमें होते हैं वो कहलाते हैं वाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स को हम लोग आरबीसी भी कहते हैं, और डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स। और तीसरे कहलाते हैं प्लेटलेट्स। यानी ये तीन तरह के सेल्स होते हैं इसमें, और एक लिक्विड पार्ट होता है जो प्लाज्मा कहलाता है। ये तीनों सेल्स जो हैं, इनको मिला के हम लोग कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड। फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो यानी ब्लड में क्या हुआ? फॉर्म्ड एलिमेंट्स हुए और उसके अंदर एक लिक्विड पार्ट हुआ जो प्लाज्मा है। ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो हैं, ये तकरीबन 46% होते हैं टोटल ब्लड का। बचा हुआ जो रिमेनिंग पार्ट है 54% के आसपास, वो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा लिक्विड पार्ट हुआ, और जो सेल्स वाला पार्ट है जिसे हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं वो 46% हुआ। और ये तीन तरह के सेल्स हैं, इनके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। आइए पहले समझें कि ब्लड जो है वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है हमारे शरीर के लिए, तब हमको उसकी इम्पॉर्टेंस, उसकी अहमियत समझ में आएगी। ब्लड या खून हमारे शरीर में कई तरह के फंक्शन परफॉर्म करता है। कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शन की अगर बात की जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट है रिस्पायरेशन। शरीर के हर अंग तक जो ऑक्सीजन पहुंचती है, जो हम फेफड़ों से सांस लेते हैं, ऑक्सीजन आती है, शरीर के हर अंग तक पहुंचाने का काम खून ही करता है। खून ही उसको कैरी करता है। और हमारे सेल्स जो हैं, वो जब कार्बन डाइऑक्साइड जो पैदा करते हैं उसको वापस लाने का काम भी करता है। तो रिस्पायरेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ब्लड, चूँकि उसको कैरी करता है, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है। दूसरी चीज़ है एक्सक्रीशन। हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं, जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, बॉडी में जो तमाम काम चल रहे होते हैं, उसमें कई तरह के टॉक्सिन्स और मेटाबॉलिक वेस्ट पैदा होते हैं। उनको बाहर निकालने का काम भी ब्लड के ज़रिए ही होता है। ब्लड उनको कैरी करके लाता है, तो हमारे लंग्स, किडनीज, स्किन, इंटेस्टाइन, ये सब उसको बाहर निकालती हैं। तो एक्सक्रीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। न्यूट्रिशन करता है। देखिए, जो कुछ हम लोग खाते पीते हैं, हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट करती है, एब्जॉर्ब करती है इंटेस्टाइन में, और वहाँ से ब्लड के ज़रिए ही वो पूरे शरीर में पहुँचता है। चाहे हम फैट खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, या हम प्रोटीन खा रहे हैं, वो सब जो है ब्लड के ज़रिए ही ज़रूरत जहाँ होती है वहाँ पहुँचता है। एसिड बेस बैलेंस करता है। हमारी बॉडी में एसिड और एक बेस का बैलेंस होता है, जिससे हमारी बॉडी ठीक ढंग से काम कर सकती है। तो उसको बनाए रखने में भी ब्लड मदद करता है। वाटर बैलेंस करता है। शरीर का 70% से ज़्यादा भाग पानी है, और इस वाटर बैलेंस को बनाए रखने में भी ब्लड मदद करता है। बॉडी का टेम्परेचर, जो नॉर्मल तापमान है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट,
उसको भी मेंटेन करने में ब्लड मदद करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड हार्मोन्स को, विटामिन्स को और साल्ट्स को। देखिए शरीर कई तरह के हार्मोन बनाती है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ ब्लड के ज़रिए जाता है। विटामिन्स हम खाने से लेते हैं और वो जहाँ ज़रूरत होती है ब्लड के ज़रिए ही जाता है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और क्लोराइड, फास्फेट, कार्बोनेट, ये सब ब्लड के ज़रिए ही एक दूसरे जगह पर ट्रैवल करते हैं, तो ट्रांसपोर्ट का काम भी करता है और जहाँ ज़रूरत होती है वो चीज़ों को पहुँचाता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो डिफेंस का काम करता है। जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया, वायरसेस या और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक होता है, उनसे लड़ने का काम भी हमारा ब्लड करता है। इसमें जो WBCs होती हैं वो हमारी बॉडी की मिलिट्री होती हैं, डिफेंस फोर्स हैं वो, और वो लड़ती हैं तो हमें कई तरह के इन्फेक्शन से बचाती हैं। ब्लड का काम डिफेंस का भी है। एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि ये कोआगुलेशन में मदद करता है। आपने देखा होगा कि जब ब्लड निकलता है, बाहर कट जाता है कहीं, तो ब्लड कोआगुलेट कर जाता है, जम जाता है, और ये ब्लड की अपनी खूबी है। जब तक वो ब्लड वेसल्स में बहता रहेगा तब तक वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में रहेगा, फ्लूइड, और जब बाहर निकलेगा तो जम जाएगा। और ये प्रोसेस कोआगुलेशन या थक्का बनना कहलाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो काम भी ब्लड करता है। तो ये बड़े बड़े ब्लड के फंक्शंस हैं तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे शरीर के लिए ब्लड कितना ज़रूरी है। ब्लड के इन इम्पॉर्टेंट फंक्शंस को जानने के बाद उसकी और कुछ खूबियों के बारे में बात करते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारा खून लाल कलर का दिखता है, रेड होता है। ये लाल कलर जो है, जो ब्लड में जो मौजूद रेड ब्लड सेल्स हैं, जिन्हें हम RBCs या एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, उसके अंदर एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। जब वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और उसकी वजह से खून हमें लाल दिखता है, रेड कलर इसी वजह से आता है। कितना ब्लड होना चाहिए एक वयस्क हेल्दी पर्सन, एक जो यंग एडल्ट है, उसके शरीर में कितना खून होना चाहिए? देखिए एक सिंपल फार्मूला है कि हमारा जो बॉडी वेट है, जितना हमारा वज़न है, उसका तकरीबन 8% ब्लड हमारे शरीर में टोटल उसका वॉल्यूम होता है। अगर एक आदमी कोई 70 kg का है तो इसका मतलब हुआ कि 5600 ml यानी तकरीबन 5.5 लीटर के आसपास ब्लड उसके शरीर में मौजूद होगा अगर वो यंग एडल्ट है। तो 8% करीब ब्लड होता है। ब्लड का जो pH है वो तकरीबन 7.4 होता है। pH हम लोग देखते हैं कि कोई चीज़ एसिडिक है या अल्कलाइन है। 7 जो है अगर कोई चीज़ का pH है तो वो न्यूट्रल है। 7 से अगर कम होता है तो वो एसिडिक कहलाता है, और 7 से ऊपर होता है तो वो अल्कलाइन कहलाता है। तो हमारा ब्लड जो है वो थोड़ा सा स्लाइटली अल्कलाइन होता है। शुरू में हम लोगों ने बात की थी कि ब्लड में मेनली 2 पार्ट हैं। एक फ्लूइड पार्ट है जिसे हमने प्लाज्मा कहा था, फ्लूइड पार्ट प्लाज्मा, और दूसरा जो है वो सेल्स वाला पार्ट है जिन्हें हमने फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहा था। एक टेस्ट ट्यूब में अगर आप एंटीकोआगुलेंट मिला करके ब्लड को रख दीजिए तो देखिए ऊपर का जो ये पीला पार्ट दिख रहा है, सेल्स जो है वो नीचे बैठ जाते हैं, जो सेल्स होते हैं लाल दिखते हैं, और ऊपर का जो वाटर जैसा यानी पानी जैसा पार्ट जो दिख रहा है फ्लूइड, पेल येलो इसका कलर होता है, इसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में तकरीबन 91 to 92% वाटर होता है, और इसमें भी तक 8 to 9% सॉलिड होते हैं प्लाज्मा में भी। और ये सॉलिड जो है वो मेनली कहलाते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स ये मेन है, और भी चीज़ें हैं, अभी बात करूंगा मैं आपको। और जो प्लाज्मा प्रोटीन है ये अगर हम लोग 100 ml प्लाज्मा देखें तो इसमें तकरीबन 6 से 8 ग्राम तक प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। और ये प्लाज्मा प्रोटीन मेनली 3 तरह के होते हैं। सबसे ज़्यादा मात्रा में जो प्रोटीन होती है प्लाज्मा में वो एल्ब्यूमिन कहलाती है। 3.5 to 5 ग्राम होता है ये 100 ml में। दूसरा है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन कई तरह के होते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा। गामा ग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ का काम करते हैं, जो बीमारियों के खिलाफ एंटीबॉडी बनती है शरीर में, जो लड़ते हैं बीमारियों के खिलाफ, वो ग्लोबुलिन होते हैं।
गामा ग्लोबुलिन होते हैं और ये 2 ग्राम के आसपास होता है। फाइब्रिनोजन है तीसरा प्रोटीन जो सबसे कम है 0.3 ग्राम। इसके अलावा ब्लड में फैट्स होते हैं, जैसे हमें पता है कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड है, फास्फोलिपिड्स है, ग्लूकोज होता है जो हम ब्लड शुगर कहते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, यूरिया है, यूरिक एसिड है, इसके अलावा कैल्शियम है, पोटेशियम है, आयरन है, आयोडीन है, इसके अलावा क्लोराइड है। इस तरह की चीज़ें ये सब सॉलिड मिलती हैं। तो जो 8 to 9% है वो सॉलिड है और बाकी 91 to 92% वाटर होता है। ये प्लाज्मा की प्रॉपर्टीज़ हैं जो अब हम लोग ब्लड सेल्स के बारे में थोड़ी बात करेंगे। हमारे शरीर में जो ब्लड सेल्स पाए जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी होती है, जो मात्रा होती है, वो रेड ब्लड सेल्स की होती है, जिन्हें हम RBCs भी कहते हैं। RBCs रेड ब्लड सेल्स, इनका एक और जो मेडिकल नाम है वो हम इनको इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। इरिथ्रोसाइट्स, इनकी शेप जो है, इनकी शक्ल जो है वो बाई कॉन्केव डिस्क है। यानी अगर देखिए इस तरह की दिखती है, जब ऊपर से हमें देखते हैं तो ये गोल दिखती है। पिक्चर आप देख लीजिए, इस तरह की शक्ल दिखती है इनकी, ऊपर से देखने में गोल होती है, गोल दिखती है, लेकिन ये बाई कॉन्केव डिस्क कहलाती हैं और इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। अगर इनकी नॉर्मल वैल्यू की बात की जाए तो एडल्ट मेल में अगर कोई मेल पर्सन है तो ये 4.5 मिलियन से लेकर के 6 मिलियन पर माइक्रोलीटर ऑफ द ब्लड, यानी ये इसे पर क्यूबिक मिलीमीटर भी कहते हैं। पर माइक्रोलीटर, 1 ml में 1000 माइक्रोलीटर होता है। तो आप सोचिए कितने थोड़े से ब्लड में इतने ज़्यादा सेल्स मिलते हैं। 4.5 मिलियन टू 6 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर मिलते हैं अगर कोई एडल्ट मेल है। और अगर कोई फीमेल है तो फीमेल के अंदर ये 4 to 4.5 मिलियन सेल्स होते हैं पर माइक्रोलीटर ऑफ द ब्लड, यानी 1 ml में 1000 माइक्रोलीटर होता है। उसमें छोटे से उसमें आपको फीमेल्स में 4 to 4.5 मिलियन सेल्स मिलते हैं। मेन काम जो RBCs का है वो इनके अंदर जो मौजूद पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, वो हीमोग्लोबिन परफॉर्म करता है। और हीमोग्लोबिन जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो उसके साथ बाइंड हो जाता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। इसीलिए ब्लड को फ्लूइड ऑफ द लाइफ भी कहा जाता है। अगर हम लोग हीमोग्लोबिन की बात करें तो इसे ऐसे लिखा जाता है HB हीमोग्लोबिन। और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है ये मेल्स में अलग होती है, फीमेल्स में अलग होती है, बच्चों में एज के हिसाब से अलग अलग होती है। जो बिल्कुल अभी यंग बच्चे बिल्कुल पैदा हुए हैं, नियोनेट्स जो हैं, उनमें सबसे ज़्यादा होती है, फिर धीरे धीरे कम होती है। तो बच्चों में अलग अलग होती है। अगर नॉर्मल मेल्स की बात की जाए कि एक एडल्ट मेल में कितना है हीमोग्लोबिन, तो ये 14 ग्राम से लेकर के 18 ग्राम पर DL, यानी 100 ml ब्लड में अगर देखा जाएगा तो एक एडल्ट मेल है तो उसकी हीमोग्लोबिन परसेंटेज 14 ग्राम से लेकर के 18 ग्राम तक होना चाहिए। और एडल्ट फीमेल अगर है, एडल्ट फीमेल है तो इसमें 11.5 ग्राम से लेकर के 16.5 ग्राम पर DL हो सकती है, जो हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू है। इसके बीच में कहीं भी है तो वो नॉर्मल है। यानी 100 ml अगर ब्लड लिया जाएगा तो उसमें मेल्स में 14 to 18 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए और फीमेल्स में 11.5 to 16.5 ग्राम होना चाहिए। अगर आपकी एज और आपकी सेक्स के हिसाब से जो ये मिनिमम वैल्यू है, इससे कम हीमोग्लोबिन होता है आपके शरीर में, तो वो कंडीशन एनीमिया कहलाती है। बच्चों में जैसा मैंने आपको बताया कि अलग अलग एज में अलग अलग हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन होता है। तो ये कुछ बातें रेड सेल्स के बारे में थी। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट सेल हैं उन्हें हम लोग WBC या ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। वाइट ब्लड सेल्स सफ़ेद होती हैं, श्वेत होती हैं। और RBC रेड ब्लड सेल्स के मुकाबले में ये बड़ी होती हैं। RBC का जो एवरेज साइज़ है वो 7.5 माइक्रोन होता है और ये बड़ी होती हैं। अलग अलग
सेल्स दिखती हैं। तकरीबन 5 तरह की ये सेल्स होती हैं WBCs, जो हमें ब्लड में दिखाई देती हैं। देखिए पिक्चर आप देख लीजिए, इस तरह की दिखती है WBC। इन सेल्स में न्यूक्लियस भी होता है, जबकि RBCs में न्यूक्लियस नहीं होता है। तो इस तरह की देखिए ये पिक्चर दिखती है। अगर इनकी नॉर्मल वैल्यू की बात की जाए तो ये 4000 से लेकर के 10,000 सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ द ब्लड या पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड मिलती है, यानी इनकी तादाद काफ़ी कम होती हैं। और बहुत इम्पॉर्टेंट शरीर के लिए इसलिए हैं कि ये बॉडी की डिफेंस है, बॉडी की मिलिट्री हैं, और ये कई तरह से काम करती हैं। कई तरह के सेल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है उसे हम पॉलीमार्फ या न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। पॉलीमार्फ कहलाती हैं या ये न्यूट्रोफिल्स कहलाती हैं, न्यूट्रोफिल्स। और इनकी परसेंटेज जो है वो तकरीबन 40 से लेकर के 75% तक होती है पेरिफेरल ब्लड में। यानी अगर हम 100 WBCs को देखेंगे तो उसमें 40 से 75 तक जो सेल्स मिलेंगी उन्हें हम पॉलीमार्फ्स या न्यूट्रोफिल कहते हैं। दूसरी होती है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो हैं ये 20 to 40% मिलती हैं हमारे ब्लड में। सबसे ज़्यादा ये होती है, फिर लिम्फोसाइट होती हैं। तीसरे तरह की सेल्स जो हैं वो मोनोसाइट्स कहलाती हैं, मोनोसाइट्स, और ये 2 to 8% होती हैं। इसके बाद है इसिनोफिल्स। ये 1 to 6% होती हैं। और सबसे कम परसेंटेज होती है बेसोफिल्स की, ये 0 to 1% होती है। तो अगर हम 100 WBCs गिनते हैं तो उसमें ये परसेंटेज मिलती हैं। वाइट ब्लड सेल्स जैसे मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी डिफेंस है, मिलिट्री हैं। ये डायरेक्ट जो इन्फेक्शन आते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस और दूसरी चीज़ें, फॉरेन पार्टिकल्स, उनसे डायरेक्ट जाके लड़ती भी हैं और एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, और एंटीबॉडी जा कर के उन सब चीज़ों को ख़त्म करता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब बीमारी कोई होती है तो इनकी तादाद बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। अगर इनकी तादाद घटती है तो उसे हम ल्यूकोपीनिया कहते हैं, अगर इनकी तादाद बढ़ती है तो हम इसे ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। इसके भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलग अलग शेप और इनके फंक्शन के बारे में आप अगर कहेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। जो लास्ट तरह की ब्लड सेल्स हैं वो प्लेटलेट्स कहलाती हैं, और मेडिकल भाषा में इन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ये सबसे छोटी सेल होती हैं, इनकी डायमीटर 2 to 4 माइक्रोन होती है। ये भी न्यूक्लियर सिस्टम में नहीं होता, नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं। इनकी शेप की अगर बात की जाए तो देखिए इस तरह की दिखती हैं। नॉन न्यूक्लिएटेड सेल हैं, सबसे छोटी हैं। नॉर्मल वैल्यू की अगर इनकी बात करें तो ये 1.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख सेल्स होती हैं पर क्यूबिक मिलीमीटर या माइक्रोलीटर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं कि ये ब्लड के कोआगुलेशन में मदद करती हैं। जो हमारा ब्लड बह रहा है ब्लड वेसल्स में, अगर कहीं भी ज़रा सा रप्चर होता है, कट पिट जाता है, तो ये फ़ौरन वहाँ पहुँचती हैं और जो उसको रिपेयर करती हैं, फ़ौरन उसको प्लग कर देती हैं, बंद कर देती हैं, जिससे हमारा ब्लड वेसल्स में ठीक से ब्लड बहता रहता है और वो कहीं से लीक नहीं करता है। जब इनकी तादाद कम हो जाती है, 40,000 से नीचे अगर ये आ जाती हैं, तो वो क्रिटिकल कंडीशन होती है प्लेटलेट की कम होने की, और उसमें ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, हमारे शरीर में ब्लीडिंग होने लगती है, परप्यूरा कहलाता है। और तो ब्लड कोआगुलेशन में ये मदद करती हैं, इसलिए इनकी बहुत इम्पॉर्टेंस है। ये आपने तो देखा होगा आजकल जो डेंगू फीवर ख़ास तौर पर इस सीज़न में, उसमें अक्सर लोगों की प्लेटलेट कम होती है, और अगर ये बहुत तेज़ी के साथ कम हो जाती हैं तो बड़ा कंडीशन जो है वो बड़ी सीरियस हो जाती है। तो प्लेटलेट बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए कि उनका फंक्शन वो जो ब्लड को कोआगुलेट करने में मदद करती हैं। तो ये कुछ ब्लड के बारे में ऐसी जनरल जानकारियाँ थी जो हम सबको जानना ज़रूरी था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, लाइक करिएगा, और अगर आपको ये वीडियो बोरिंग लग रहा है, नहीं पसंद आ रहा है, तो भी मुझे कमेंट में बताइएगा, फिर हम लोग आगे इस तरह के टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। अगर पसंद आएगा अगर आपको इस तरह की, तो आगे हम लोग और इस तरह की वीडियोस बनाएंगे। आपसे इजाज़त लेने से पहले ये रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो जो हर नई वीडियो मेरा आएगा नया, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचेगी। अब इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी
किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए।